हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन चल रहा है, वही साथ साथ में एक और यूनिवर्सिटी है जहां पे एडमिशन अभी पीजी के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कारण है कि आज इसका फर्स्ट जो लिस्ट के लिए या कह सकते हैं जो पहला एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है वो ओवर हो रहा है विदाउट लेट फाइन। ध्यान रखिएगा। तो जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आपका ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में बात की जाए तो ये आपका बी ग्रेड होल्ड करती है। तो ये कह सकते हैं कि जितना पटना यूनिवर्सिटी होल्ड करती है ग्रेड के मामले में, उतना ही होल्ड करती है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भी। तो जिस भी कैंडिडेट का अगर पीपीयू में या पीयू में अप्लाई न किए हैं या फिर कह सकते हैं चांसेस कम है, या अगर उनको लगता है कि मैं बैकअप में लेके चलूं, मैं तो हमेशा कहूंगा आपको कि हमेशा एक बैकअप में रखें। बैकअप रहने से क्या होता है कि आपका सेशन गैप होने से बचता है और मेन आपका सेशन बचाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाता है। बात करें अगर मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मिथिला यूनिवर्सिटी बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और अभी वो डिस्ट्रिक्ट आपका मधुबनी है, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका बेगूसराय है, एंड इसके बाद जो अनदर डिस्ट्रिक्ट है वो समस्तीपुर है। यानी 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। और 4 डिस्ट्रिक्ट के नजदीक में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को भी ट्राई कर सकते हैं। और जिस कैंडिडेट को बैकअप में रखना है कि उन्हें बस एडमिशन लेना है इस सेशन में किसी न किसी तरीके से, तो वो भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। यह भी एक बेहतर यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी को कंडक्ट करने का जो जिम्मा होता है वो होता है आपका यूजीसी का होता है। तो यूजीसी ये सारी बात पे ध्यान रखती है कि यूनिवर्सिटी प्रॉपर्ली वे में रन कर रही है या नहीं कर रही है, और उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड देती है। तो क्या कुछ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन का अभी करंटली अपडेट है, अपडेट को समझिएगा और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अभी आज के इस वीडियो में कंक्लूड कर रहा हूं। डेट पे ध्यान रखिएगा। मेनली आपका डेट है, मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज डेट ओवर हो जाएगा, तो फिर कल लेट फाइन के साथ भी एप्लीकेशन सबमिट होने का कुछ टाइम है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन सबमिट होने का डेट ही ओवर जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो आपको यहाँ पे वाइस चांसलर है वो आपके सुरेंद्र प्रताप सिंह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये हाल ही में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुए हैं। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हर बात पे आपका प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से तो कंपेयर में है, कह सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा कम है, लेकिन मे भी कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा कंडीशन में। तो क्या कुछ इसका यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन का अपडेट है, अपडेट के बारे में ध्यान से समझ लीजिए। सारे तमाम नोटिस वगैरह को देखने के लिए आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आइए। यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं तो आपको न्यू अनाउंसमेंट एंड ऑफिस ऑर्डर का सेक्शन मिलता है, जिसमें पीजी ऑनलाइन एडमिशन का एक सेक्शन मिलता है। जैसे ही आप इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप इसके होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं और आपका इसका जो होम पेज का बटन है वो लगभग सेम तरीके से आपको पटना यूनिवर्सिटी के जैसा सब चीज सेम है, शायद ही कुछ थिंग्स में डिफरेंस है, बाकी सब चीज सेम है, जस्ट एज अ पटना यूनिवर्सिटी। तो ये एक अच्छी बात है, कारण इसका ग्रेड वगैरह भी बेहतर है, तो इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं है। अब क्या कुछ इसका एडमिशन का अपडेट है, यानी पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अभी अपडेट है, करंटली अपडेट को समझ लीजिए। यहाँ देखिए आप आते हैं तो 2 सेक्शन आपको मिलता है, क्लिक हियर फॉर कोर्स प्रोग्राम वाइज एलिजिबिलिटी एंड फी डिटेल्स भी है। और यहाँ पे आपको बताया जाता है कॉलेज का सीट वाइज मैट्रिक्स, यानी 2 इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। और सबसे पहले जो जानना इंपॉर्टेंट है वो इसका है कि कॉलेज वगैरह कौन सा कॉलेज बेहतर है, क्या कुछ अपडेट है कॉलेज को समझ लीजिए। ये देखिए तमाम कॉलेज है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। और आपको बता दें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही जो पिछले बार का जो बीएड का एडमिशन हुआ था, इसमें ये नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही था। तो यह एक बेहतर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी है, क्योंकि ये बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी होल्ड कर चुकी है, इसके लिए ये लीड कर चुकी है। तो ये एक बेहतर यूनिवर्सिटी हो जाता है। अगर तमाम बात करें इसके अच्छे फेमस कॉलेज के बारे में, तो ये जो सीरीज देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग इसका फेमस कॉलेज है। सबसे पहले स्नातकोत्तर विभाग, इसके बाद सीएम विज्ञान कॉलेज दरभंगा, इसके बाद सीएम कॉलेज दरभंगा। जो इस तरीके से आपको सीरीज है ये इसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है कि कौन से कॉलेज बेटर है, उस तरीके से आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो सारे फैकल्टीज है, जो सारे फैकल्टीज यहाँ पे रन करते हैं, वो सारे फैकल्टीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। टोटल 23 फैकल्टीज के साथ ये अभी यूनिवर्सिटी रन कर रहा है। इसके जो सारे कोर्सेज वगैरह है वो इनके तमाम कॉलेज में चल रहे हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बात की जाए अगर किसी एक स्पेसिफिक के बारे में बात करता हूँ, लेटर सपोज के गणित के बारे में बात करते हैं, तो गणित में 72 सीट्स आपका यानी इसके पीजी डिपार्टमेंट में है। सीएम कॉलेज दरभंगा में आपका 72 है। सीएम कॉलेज दरभंगा में इसके बारे में सीट नहीं है। महिला कॉलेज दरभंगा जो एमआर महिला कॉलेज दरभंगा है उसमें भी 72 सीट है, यानी कुल मिलाकर के 624 सीट है। और इसके जो तमाम कॉलेज हैं आप देख लीजिएगा। चॉइसिंग वगैरह फिलअप करने के बाद उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, उसी के जो आपका अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट पे भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अभी आपको सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करना है, अलॉटमेंट इसके अकॉर्डिंग आपका कर दिया जाएगा। और यहाँ पर सीट वगैरह देख सकते हैं, इसमें अच्छा खासा सीट है। ये सीट आपका पटना यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लगभग आपको 8400 सीट है। पटना यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 1900 आपका सीट है। तो जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है वो टोटल सीट होल्ड करती है 13,644 सीट, जो कि एक अच्छा खासा सीट है। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, लगभग तमाम का सबका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसको बेहतर मिलेगा, किसी को थोड़ा सा लो ग्रेड का मिल सकता है, तो वो डिपेंड है आपके मार्क्स पे। कहीं इंट्रेंस वगैरह आपको नहीं देना है, तो वो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इंट्रेंस वगैरह कुछ भी देना नहीं होता है, आपको बस अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर वगैरह भी सिंपल है, जस्ट एज पटना यूनिवर्सिटी है। और फिर भी अगर किसी को अप्लाई करने में फिर मेजर प्रॉब्लम हो, देन दे कैन कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा फिर वीडियोस वगैरह बना करके आपके लिए अवेलेबल कर देंगे, ताकि आपके लिए एक बैकअप में काम कर सके। और मेन आपका सेशन को बचाना है, इसीलिए मैं अभी इस वीडियो को लाया हूं और बार बार आपके लिए बता रहा हूं कि बैकअप आप हमेशा अपने पास में रखिएगा। तो इस तरीके से पूरा सीट का कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जिस भी फिर आपको जो भी
भी मेजर प्रॉब्लम हो या फिर जो भी माइनर प्रॉब्लम हो, आप उसे इन्फॉर्म कीजिएगा वीडियोस के कमेंट में। बात करते हैं इसके प्रोसीजर्स के बारे में, तो डेट वगैरह ध्यान से समझ लीजिएगा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा में सिचुएटेड है और इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी सबमिट हो रहा है वो एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्सेज के लिए हो रहा है। अगर बात की जाए आपका सेशन के बारे में तो 21 to 23 का सेशन है, तो ये भी एक अच्छी बात है। आपका पुराना सेशन पकड़ा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका सेशन गैप होगा, ये भी इस प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हैं। बात की जाए अगर इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन का जो प्रोग्राम है, तो इसके लिए आपको क्या किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट आपको 8/2/2022 को दिया गया था। 8 फरवरी को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने का प्रोसीजर आपको 9 फरवरी से स्टार्ट होता है, जो कि 20 फरवरी आज जाकर के इंड होता है। और आज डेट लास्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है वो आपका है 20 फरवरी, अभी बच चुका है शाम के 7:45। तो ये आपको लास्ट टाइम आपको रात के 12 बजे तक विदाउट लेट फाइन के साथ होगा। अगर आपकी बात की जाए विदाउट लेट फाइन कितना चार्ज है, तो 750 रुपए है, 750 रुपीज आपको विदाउट लेट फाइन। अगर आप लेट फाइन के साथ इसे सबमिट करते हैं तो 1050 रुपीज, दैट इज आपका लेट फाइन 300 रुपीज का लेट फाइन लगता है। और लेट फाइन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 23/2/2022 तक, यानी 23 फरवरी तक। इसके बाद जो पहला मेरिट लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज वो आपका आएगा 26/2/2022 को, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो डीएसडब्ल्यू सर के ऑफिस में जाकर के, यानी डीन सर के ऑफिस में जाकर के वो कंप्लेंट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में, तो फिर वो एक करेक्शन होगा आपका 28 तक। इसके बाद फाइनली फर्स्ट लिस्ट का पब्लिशन होगा जो कि 3/3/2022 को, यानी 3 मार्च को पब्लिशन होगा। इसके बाद आपको रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में या कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर 12/3/2022 तक खत्म होगा। इसके बाद आपके क्लासेस वगैरह 14/3/2022 से चलेंगे। और इसके बाद डिपेंड करता है, इसके बाद चूंकि मैक्सिमम 14/3/2022 तक आएगा, तो इसके बाद होली का वैकेशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो होली का वैकेशन के बाद फिर सेकंड, थर्ड लिस्ट और फिर कैजुअल एडमिशन, स्पोर्ट एडमिशन, जो सारे एडमिशन के प्रोसेस है वो इसके बाद होंगे। लेकिन मेनली अभी वीडियो बनाने का मेन मोटो है कि अगर आपको बैकअप रखना है तो आप बैकअप के लिए फटाफट अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का प्रोसीजर आसान है। अप्लाई करने के टाइम में किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस में ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शंस आपको क्या क्या देना है, इंस्ट्रक्शन यहाँ देखिए बताया गया कि अगर मिनिमम परसेंटेज के बारे में बताया जाता है, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन ग्रेजुएशन फॉर एडमिशन। अगर आपको ऑनर्स के बारे में बात की जाए, अगर ऑनर्स वाले सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो 45% आपको चाहिए। अगर आपको सब्सिडी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो फिर आपको 55% चाहिए, और जो कंबाइंड सब्जेक्ट है उसमें आपको 55% चाहिए। इस तरीके से यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन से बता दें। आपको जो पेमेंट करने का प्रोसेस है 750 रुपीज, वो पेमेंट आपका करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है, तो किसी भी प्रकार का आपको बैंक अकाउंट वगैरह कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सारे प्रोसीजर को ऑनलाइन कंप्लीट कीजिए। और ध्यान रखिएगा ये जो रिफंड है ये आपका नॉट एडमिशन फी है, ये जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करने का फी है। एडमिशन फी आपको फिर देना होगा। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका फी है ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी सिचुएशन में आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान रखिएगा, क्या सारे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आपका सिग्नेचर ब्लैक इंक बॉयल पेन से आप सिग्नेचर कीजिए। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी और स्पेशल कोटा सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैंडिडेट अप्लाई करने के टाइम में इसको नहीं लगाते हैं, और जब स्पोर्ट्स और डिफेंस कोटा का एडमिशन आता है तो फिर ये कहते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया था। तो ध्यान रखिएगा जिनको भी डिफेंस कोटा का बेनिफिट लेना है, जिनको भी स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट लेना है, वो क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे अभी ही अदर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। और अभी आपको जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको 100 KB टू लेकर के 250 KB के बीच में अपलोड करना है। और ये आपका JPEG के फॉर्मेट में रहेगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट कौन सा है, ताकि आपको ऑनलाइन करने के टाइम में ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो नहीं। और ऑनलाइन अपना सही तरीके से कीजिएगा, गलती करने से बहुत बचिएगा कि गलती आपका ना हो, ताकि फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं हो। और याद रखिएगा अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो आपको www.lnmu.ac.in पर जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का यहाँ देखिए स्टेज जो है, जो सारा स्टेज है, स्टेज समझ लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये आपको होम पेज हो गया एडमिशन का, यहाँ पे आकर के आपको न्यू एप्लीकेशन फॉर एडमिशन वाले सेक्शन का यूज करना है। इसके बाद डिटेल्स देना है। जस्ट एज पटना यूनिवर्सिटी है, आप हमारे पटना यूनिवर्सिटी वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको सारा आइडियाज मिल जाएगा। और फिर भी अगर जरूरत पड़ा अगर फिर भी जरूरत पड़ता है तो फिर हम आपके लिए फर्दर वीडियोस ला देंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ऐसे अप्लाई करने का प्रोसीजर बेहद ही आसान है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा, जो न्यू यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन है इस ऑप्शन का यूज कीजिएगा। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, और यहाँ पे कोर्स अप्लाई, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें। ध्यान रखिएगा एमए, एमएससी, एमकॉम 3 कोर्स से लेटेस्ट कोर्स के एमए के लिए अप्लाई करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा ये सारे तमाम सब्जेक्ट है। मान लेते हैं कि हमें अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह को दीजिएगा। यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाता है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे का जो फर्दर सारा प्रोसीजर है वो इसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से आपका प्रोसीजर सारा कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद जैसे ही फिर अगर आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड जाता है, आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड का यूज करना है और क्लिक हियर टू लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं फिर आपको एक नया पेज खुलता है, जो कि आपका प्रोसीड टू एप्लीकेशन का सेक्शन है। प्रोसीड टू एप्लीकेशन के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आपको सारा डिटेल फिलअप करना है। और ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर में ये स्टार मार्क आपको मिल जाए वो सेक्शन को आपको हर हालत में फिल करना है। जब तक आप उसको फिल नहीं करते हैं वो आगे की ओर प्रोसीड होगा नहीं। तो जिसमें भी ये स्टार मार्क है उसको आपको फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको जो पूरा एप्लीकेशन है वो 5 पैटर्न में वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फेज है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड फेज आपका ग्रेजुएशन का डिटेल देना, थर्ड फेज है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और चौथा फेज आपका पेमेंट करना। पांचवा में जैसे आप पेमेंट करते हैं फाइनल आपका रिसिप्ट आपके हाथ में जनरेट हो जाता है, जिसके जरिए से आगे फर्दर एडमिशन की प्रक्रिया होगी। और ध्यान रखिएगा कि आवेदन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो कंप्लीट करे अपना इन्फॉर्मेशन अपने खुद के केयर से मैक्सिमम करे, क्योंकि फर्दर ये स्टेज पे एडमिशन का प्रोसेस चेंज नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज नहीं किया जाएगा वो आपका रिजर्वेशन का कैटेगरी है। तो ये जो सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है इसको आप जरूर सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा अभी आपको जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 3 चॉइस आपको देना है, आपको 3 विकल्प देना है कि कौन कौन से आपको चॉइस चाहिए। तो मैंने भी आपको प्रायोरिटी बता दिया कि कौन से कॉलेज फेमस है। सबसे पहले पीजी डिपार्टमेंट, उसके बाद सीएम कॉलेज जो दरभंगा का है वो इस तरीके से जो फेमस है उसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग से सजाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर वे में अपलोड कीजिएगा। और जब सारे थिंग्स से सेटिस्फाइड हो जाते हैं इसके बाद उसको डिक्लेयर कीजिएगा। और डिक्लेयर करने के बाद आप उसके पास फाइनल
पेमेंट आप करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास हाथ में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर टाइम ऑफ एडमिशन के बारे में बात की जाए, अगर जिस टाइम आप एडमिशन लीजिएगा तो कौन से सारे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आपको मार्कशीट चाहिए ग्रेजुएशन का, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड चाहिए जो फाइनल ईयर का था ग्रेजुएशन का, इसके बाद सीएलसी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट, जो भी आप लास्ट क्लासेस कंप्लीट किए हैं यानी ग्रेजुएशन का जो कंप्लीट किए हैं उसका आपको चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना है तो, और उसमें फादर का नेम आपका हर हालत में होना चाहिए। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जिससे कि ये कंफर्म होता है कि आप किस स्टेट के हैं। इसके बाद अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर होगा तो फिर नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप लगाइएगा। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के बारे में बात कीजिए तो ये 8 लाख से कम जिनका पर ईयर का इनकम होता है, जो सालाना इनकम है, उनके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लगाइएगा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यूज करते हैं, और आपको बता दें अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का यूज जरूर कीजिए अगर आपका परसेंटेज कम है तो, क्योंकि फर्दर फिर ये सारा बात बताने से फायदा हो नहीं पाता। जैसे भी पटना एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये सारे प्रॉब्लम को कई कैंडिडेट फेस कर रहे हैं। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके पास है तो ध्यान रखिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो चलेगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए, यानी आप उसके ऊपर सिग्नेचर अपना कर देते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन में। जो सारा डॉक्यूमेंट्स है इसी के जरिए से आपका एडमिशन होगा। रिजर्वेशन के बारे में बात की जाए तो रिजर्वेशन काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बना करके रखी है रिजर्वेशन के लिए उसी पॉलिसी में आपका काम करेगा। यहाँ क्राइटेरिया वगैरह है, क्राइटेरिया वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन है कि कौन से के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। जैसे अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आप कौन कौन सारे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रुप यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सारा क्राइटेरिया है और फिर जो प्रॉब्लम हो आप उसे बताइएगा। कुछ सब्जेक्ट में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है तो एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह बताया गया है कि किस टाइप से आपका एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होगा, क्या नंबर ऑफ सीट है, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फिर भी जो सारा मेजर प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, फिर फर्दर उसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बना करके आपको अपडेट करेंगे। सो गाइस, ये जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जो बैकअप रखने का प्लान है ये मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ जिनका परसेंटेज कम है, या फिर जो ये सारे जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया ये डिस्ट्रिक्ट के जो नजदीक आते हैं लाइक मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, तो वो ये सारे ऑप्शंस को रख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। आशा करते हैं जो इन्फॉर्मेशन था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। आपके एडमिशन के लिए हम भी उतना ही परेशान है जितना आप हैं, हर अपडेट को टू द टाइम पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर सारे तमाम अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके।